हाय स्टूडेंट्स। आज इस एमजे स्टडी पॉइंट में फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार और इंग्लिश का शानदार जानदार और बहुत ही जबरदस्त क्लास आज आपके सामने है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव विद लेट। लेट का जो इस्तेमाल है विद पैसिव वॉइस में हम कैसे करेंगे, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और काफी आप लोगों का दिमाग को खर्चा करेंगे। आइए आते हैं। अब देखिए इसका स्टार्टिंग जो होता है कैसे होता है, कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में आ ए ई तथा जाए लगा होता है। वंस मोर, कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में आ ए ई तथा जाए लगा होता है। जैसे आपको उसका जो मूल रूप है वो मैं दर्शा देता हूं यहां पर। जैसे दरवाजा बंद कर दिया जाए, वंस मोर दरवाजा बंद कर दिया जाए। देखिए आ ए ई में से या लिखा है तो आ और फिर आखिरी में क्या है यहां जाए। देखिए ये आपका जो टॉपिक का एंडिंग पॉइंट है। फिर खिड़की खोल दी जाए, वंस मोर खिड़की खोल दी जाए। जैसे ई और जाए, यहां पे देखिए ई जाए। महल को सजा दिया जाए, पर्दा को उठा दिया जाए। ये इस टाइप के वाक्य को हम लोग बहुत ही जोशीले अंदाज में और नए तरीके से आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आप सबके सामने हम यहाँ पे इस विषय पे बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। इसका जो रूल्स होता है वो ये होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, देन वी कैन यूज वर्ब 3, वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य की तरफ चलते हैं। पहला वाक्य क्या दिया है, दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो हमारा जो है सबसे पहले नियम के अनुसार हम क्या लिखे, लेट। क्या लिखे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाए, लेट का प्रयोग किया जाए। देन उसके बाद किस चीज को बंद कर दिया जाए, तो दरवाजा को। तो दरवाजे को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डोर। लेट डोर, यहां डोर ना देखिए, यहां लेट द डोर करिए, लेट द डोर। अब फिर नियम के अनुसार क्या किया जाए, बी का प्रयोग किया जाए। लेट द डोर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बंद करने का होता है शट। शट शट शट, शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, SHUT। लेट द डोर बी शट। ये देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म हमने यूज किया। इस प्रकार हमने इसका ट्रांसलेशन किया कि दरवाजा बंद कर दिया जाए, लेट द डोर बी शट। और इसके जगह पे आप क्लोज का क्लोज्ड भी कर सकते हैं, क्लोज का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। वंस मोर, एक बार और देखते हैं हम लोग, खिड़की खोल दी जाए। हमारा अगला वाक्य है खिड़की खोल दी जाए। नियम के अनुसार हम चलेंगे, पहले खिड़की खोल दी जाए। क्या पहले लिखे हम लोग, लेट। लेट द विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की। लेट द विंडो, क्या कर दे अब फिर बी का प्रयोग कर दे। लेट द विंडो बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी खोलना का क्या होता है, ओपन होता है, ओपन। तो ओपन ना लिख के हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लेट द डोर बी, लेट द विंडो बी ओपन। ये हमारा वाक्य का कंप्लीट होगा, लेट द विंडो बी ओपन। उसके बाद है महल को सजा दिया जाए। अगला हमारा वाक्य है महल को सजा दिया जाए। इसको हम क्या बोले, लेट। नियम के अनुसार हम प्रयोग करेंगे, लेट द पैलेस। पैलेस का मतलब महल होता है। लेट द पैलेस बी डेकोरेटेड। डेकोरेटेड, डेकोरेट का वर्ब थॉट जो होता है वो डेकोरेटेड होता है। उसके बाद फिर हम आते हैं अगले वाक्य पर, पर्दा को उठा दिया जाए। पर्दा को उठा दिया जाए तो लेट द कर्टेन मतलब होता है पर्दा, तो लेट द कर्टेन बी, रेज मतलब होता है उठाना, रेज। तो रेज्ड कर दीजिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए एक बार और हम इन वाक्यों को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे इन वाक्यों के अंत में अक्सर आपने देखा है कि क्या होता है, कुछ हिंदी वाक्यों के अंत में आ ए ई तथा जाए लगा होता है। जैसे हम इसका उदाहरण के तौर पे हम क्या दिखा रहे हैं, जैसे दरवाजा बंद कर दिया जाए या जाए, ऐसे बोल के आ जाए।
यानी कि दरवाजा बंद कर दिया जाए, खिड़की खोल दी जाए, महल को सजा दिया जाए, पर्दा को उठा दिया जाए, कुत्तों को खिला दिया जाए, बच्चों को पढ़ा दिया जाए। ऐसे वाक्य आते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं इसको। इसका जो नियम होगा, लेट, देन हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब चलिए इन वाक्यों को जब हम वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हाउ कैन वी चेंज इट इनटू इंग्लिश इन दिस वर्ड्स। तो दरवाजा बंद कर दिया जाए, लेट द डोर बी शट। लेट यहां नियम के अनुसार सब्जेक्ट हमारा हो गया द डोर। अब बी जो नियम के अनुसार लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बंद करना का शट होता है, शट का थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है, तो लेट द डोर बी शट। खिड़की खोल दी जाए, लेट द विंडो बी ओपन। महल को सजा दिया जाए, लेट द पैलेस बी डेकोरेटेड। पर्दा को उठा दिया जाए, लेट द कर्टन बी रेज्ड। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एमजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।